नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। हम बात करेंगे नई विज्ञप्ति कब और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इस पर हम बातें करेंगे। देखिए, अभी आप कहेंगे कि सुमंत सर अभी तो विज्ञापन संख्या 50 का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तब तक आप विज्ञापन संख्या 52 की बात करने लगे। देखिए भैया, जब आगे से तैयारी करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होती हैं। 50 वाला एग्ज़ाम कंप्लीट है, 51 का फॉर्म भरा गया है, विज्ञापन संख्या 51 और 52 का भी फॉर्म इसी साल आ जाएगा। आप ये मान के चलिएगा कि नवंबर दिसंबर तक नई विज्ञप्ति आएगी 52 की। तो 51 का जो विज्ञापन संख्या 51 है, जिसका फॉर्म हम लोग भरे हैं, उसका एग्ज़ाम इसी साल होगा अक्टूबर नवंबर तक। और फिर नवंबर में ही नई विज्ञप्ति आ जाएगी 52 की, विज्ञापन संख्या 52 की आ जाएगी, उसका एग्ज़ाम चल के 2025 में होगा। तो मैं तो आपको स्टिमुलेट कर रहा हूं कि आप पढ़ाई शुरू करें। अगर आप नए हैं, एमएससी आपने पास किया है तुरंत और आपके पास नेट या पीएचडी डिग्री है, तो आप तैयारी शुरू करें, क्योंकि रातों रात तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होता। अब देखिए, मैं बात करूंगा कि ये विज्ञप्ति मैंने चर्चा कर ली कि कब तक आएगी, तो मैं कह रहा हूं कि ये इसी साल नवंबर तक विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है 52 की, और अक्टूबर नवंबर में 51 का एग्जाम हो जाने की पूरी संभावना है। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो जिस बॉटनी में अगर बनना चाहते हैं, तो बॉटनी में आप एमएससी हो और आपके पास पीएचडी डिग्री हो, आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री नहीं है, आपने एमएससी किया है बॉटनी में, प्लस अगर आपके पास नेट क्वालिफाई हो, नेट या जेआरएफ, या आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई हो, तो आप एलिजिबल होंगे। वैसे यूपी का कोई सेट है नहीं, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो अदर स्टेट को लोग भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल यूपी के लोग भरेंगे। तो दूसरे तमाम स्टेट में अभी भी सेट का एग्ज़ाम होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियर हो गया। बॉटनी में आपने एमएससी किया, आपने पीएचडी आपके पास डिग्री है, या आप एमएससी हैं, नेट या सेट क्वालिफाई हैं, तो आप जो है एलिजिबल हैं। कहीं कहीं सेट को स्लेट भी कहा जाता है, वो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कह देते हैं, तो स्लेट हो जाता है। कहीं कहीं वो सेट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो सेट भी रहता है, स्लेट भी रहता है, और नेट तो आपको पता ही है। इसके अलावा देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात बताऊं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? अब तक जो पैटर्न है उसमें क्या है, कुल 100 सवाल आते हैं, कुल 100 सवाल आते हैं। 70 सवाल आपका बॉटनी का होता है और 30 सवाल आपके जीएस के होते हैं। जीएस यहाँ 6 टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, प्रत्येक टॉपिक से 5-5 सवाल आते हैं, तो 6-25 30 सवाल जीएस के आएंगे। और यहाँ ऐसा नहीं कि जीएस में आप क्वालिफाई होंगे तभी आपको इंटरव्यू, आपका बॉटनी का पेपर जचेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों पेपर एक ही में रहते हैं। बस पार्ट 1 पार्ट 2 रहता है। पार्ट 1 में आपका जीके वाला पोर्शन होता है, अब पार्ट 2 में आपका बॉटनी का रहता है। तो दोनों मिला करके अगर आप, अब तक जो ट्रेंड रहा है, अगर आप 80 सवाल कर लेते हैं, तो फिर आपके चांसेस होने के बहुत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, 80 प्लस जितना ही है। तो 80 प्लस के लिए अगर आप बॉटनी में 60 कर लेते हैं, तो जीके में भी आप 20 प्लस कर लीजिए, 24 25 जितना ज़्यादा कर लेंगे आप फायदे में ही रहेंगे। और इसके अलावा जब आप इंटरव्यू के लिए कॉल होगा आपको, तो 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो कुल मेरिट जो बनती है यहाँ, वो बनती है 230 नंबर पर। यानी 100 सवाल थे रिटेन के, आपके 70 बॉटनी के, 30 जीके के, तो कुल मिला के जो है आपका 200, 2-2 नंबर के सवाल होते हैं, तो 200 हो गया, और 30 नंबर का इंटरव्यू, ये तीनों मिलाकर के फाइनल सिलेक्शन होगा। और 100 जो सवाल रिटेन के, उसी के आधार पर इंटरव्यू कॉल आपको होता है। देखिए, अगर आप यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने से तैयारी करके सिलेक्शन पा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आप पा सकते हैं, समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन आप मेरी कुछ मदद चाहते हैं तो आप मुझसे टीचर्स एकेडमी पर जुड़ सकते हैं। हम बिल्कुल एक नया बैच अभी लॉन्च किए हैं, वो है अंतिम प्रहार बैच। अंतिम प्रहार बैच असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिल्कुल लॉन्च किया हमने, तो आप उस हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको लेनी है तो ये देखिए 2 नंबर दिए गए हैं, 9628959237, 8318489291। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार चूंकि फ़ोन आते रहते हैं तो वो बिजी रहता है, तो बिजी से परेशान मत होइए। अगर आपको फ़ोन नहीं उठता है, आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए, हम एकेडमी की तरफ से आपको जवाब दिया जाएगा। तो ये थोड़ी जानकारी आपको देनी थी, आप हमसे नए बैच में जुड़ सकते हैं। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।